पारंपरिक मालिश, रेत और वाइन, घर पर मालिश, एक्यूपंक्चर, कपिंग, विश्राम और हड्डियों को ढीला करना। अगर यह काम नहीं करता है तो आप किंशिया, तुम्हारी बहन के अस्पताल का खर्च इस महीने देना है। मैं अभी पैसे भेज देती हूँ। हम और देरी नहीं कर सकते। हमें जल्द इलाज के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा दीर्घकालिक दुष्प्रभाव। मैं इसे जल्द से जल्द करूंगा। मेरी बहन अब कैसी है? इसे 800,000 की आवश्यकता है। मुझे एक धनी महिला की तलाश है जो मेरी शुगर डैडी शुगर बेबी बन सके। मेरी उम्र 22 साल है। उसके पास एक कार, 100 कारें और एक घर है। महोदया, यह ब्लाइंड डेट है। फिर से मनोकामना तो मंदिर में करनी चाहिए। और 5 लाख की सैलरी, कार और घर। ऐसे हालात में कौन तुम्हें देखेगा? आप सब गलत समझ रहे हैं। ये लड़के वालों के लिए शर्त रखी है। मुझे चुनो, मैं हुनरमंद हूँ। किन भाई, आगे क्या हुआ? चलो चलकर देखते हैं। इस कार्ड में 50 लाख है। शादी के लिए तैयार हो तो दहेज समय कर ले जा सकते हो। किन भाई, इस महीने की सैलरी 5 लाख, कार और घर, लड़की सुंदर। धोखा नहीं तो और क्या? कह नहीं सकते। ये खूबसूरत महिला पहली बार आपको देख मैंने तय किया आप मेरी जिंदगी की सबसे अहम इंसान हैं। क्या आप मुझे मौका दे सकती है? ये एक मौका। छोटी नी, मुझ में ताकत है। देखिए मैं ठीक हूँ या नहीं। आप गलत समझे। मेरी शादी नहीं है। मैं बड़ी मौसी के लिए रिश्ता ढूंढने आया हूँ। बड़ी मौसी? बड़ी मौसी, तभी तो कीमत ज्यादा बताई। भाइयों पीछे हटो। चलो चलते हैं। तुम में से कोई शादी के लिए तैयार है तो आगे आए। मैंने कहा था ना, ये कैसे हो सकता है? इतनी ज्यादा सैलरी और इतनी खूबसूरत इंसान के साथ शादी। छोड़ो जांग मिंग, हम फिर कभी। इधर आओ। क्या तुम मेरी मासी से शादी करोगे? नहीं मैडम, गलत समझ। तुम्हें हर महीने 10 लाख दूंगी। कितना? तो 20 लाख। 20 लाख। इस तरह 4 महीनों में मेरी बहन की सर्जरी के पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर तुम तैयार। रुको, चलो मिलते हैं तुम्हारी मासी से। छू मेरी पत्नी को देखो। यह तो मेरी बहन का अस्पताल है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं 2 प्रतियों में। लिन साहब, हमारी बड़ी मौसी, मेरी पत्नी, वो अस्पताल में है। हाय, मेरी मौसी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर ये महीनों में होश में नहीं आई तो और फिर कभी नहीं जागेगा। मैं तुम्हें 5 लाख और दे सकता हूँ अगर तुम मानती हो तो मैं राजी हूँ। ठीक है, साइन करो। रूहान, तुम्हारी बड़ी मम्मी से मिलने आए हैं। ये है मेरी बड़ी मम्मी की मुख्य डॉक्टर लियू यानशी। ये है। तुमने सच में अपनी बड़ी मम्मी के लिए पति ढूंढ लिया। तुम जाओ, बड़ी आंटी उस कमरे में है। मुझे डॉक्टर लियू से बात करनी है। ठीक है। स्तब्ध हो गए। लिन सर, आपकी बड़ी आंटी। आखिर कौन सी बीमारी है उन्हें? डॉक्टर लियू ने कहा कि मेरी आंटी के दिल में काफी समय से गम जमा था और पहले से ही ज्यादा मेहनत करती रही। इस कारण अचानक बीमार पड़ गई। इतने सालों से वो अकेली है, उनके पास कोई साथी भी नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ उसके साथ अच्छे से रहोगे। शायद इससे उसकी सेहत को भी फायदा होगा। तो जब वो होश में आएगी, मैं तुम्हें 1 मिलियन और दूंगा। 1 मिलियन? वहाँ एक बैग रखा है, उसे खोलो। शादी का जोड़ा, यह किस लिए है? शादी हो रही है, एक रस्म बनती है।
मैं चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बुआ की जिंदगी पूरी और सुखद हो। कम से कम एक वेडिंग फोटो तो लेनी चाहिए। वेडिंग फोटो? हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बड़ी मौसी का क्या? लिन साहब को इतनी आपत्ति क्यों होगी? लिन साहब, ये सही लग रहा है। ये तो सही नहीं। अब ये सही हुआ। फोटो खींचने लगी है, हिलना मत। आयो, साइन करो। लो, ये है एक जॉइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। जॉइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। GR2 ग्रुप थेरेपिस्ट, 2.5 लाख। तुमने कहा था तुम्हें मसाज करना आता है। अब मैं हायर कर रहा हूँ थेरेपी कंसल्टेंट के। हर महीने तुम्हें 2.5 लाख दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम का है। चाहे हमारा कोलेब्रेशन खत्म हो, तुम कंपनी में थेरेपिस्ट का काम जारी रख। सैलरी की बात बाद में तय होगी। साइन करो। बड़ी मामी का अच्छे से ख्याल रखना। हर दिन उनके कपड़े बदलना और हाथ पैर की मसाज करना। शरीर को चालू रखना। तुम चिंता मत करो, काम करो। अंदर भी साफ करना है क्या? पत्नी, मैं अभी तुम्हें साफ कर रहा हूं। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हें मंजूर है। पत्नी, तुम जाग गई। बदमाश। गंदा बदमाश। छोड़ो, या लिन साहब लौटें तो बात करेंगे। शरीर पोंछना ठीक नहीं, मसाज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लंबे समय से बिस्तर पर रहने वालों का खून और ऊर्जा ठीक नहीं होती, उनके नाड़ी जाम हो जाती है। क्या तुम क्या कर रहे हो? मालिश। मालिश? मैंने बस तुम्हें छिंगश्वे के साथ बदतमीजी करते देखा है। रुको। ये तो लिन सर ने कहा था। क्या प्लांट स्टेट वालों को नियमित मालिश की जरूरत होती है, लेकिन वही असली थेरेपिस्ट से होना चाहिए। तुम मुझे शक कर सकते हो, लेकिन मेरी तकनीक पर शक मत करो। पिछले साल मैंने जियांगजिंग आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। आजमा लो। ठीक है, मैं भी साफ साफ कह देता हूँ, अगर तुम ठीक से एक्यूप्रेशर नहीं कर पाए, मैं रुखा कह देता हूँ, हम किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट को बुला लेंगे और फिर तुम्हें चिंगश्वे को छूने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है। चलो शुरू करें। चलो शुरू करें। तुम क्या करने वाले हो? पहले पैर धोने हैं। काफी बढ़िया है। अब तक दबाया क्यों नहीं? कहीं कुछ चाल तो नहीं चल रहा है? ठीक है, तो फिर सहन करना पड़ेगा। यह तकनीक पीढ़ियों से चली आ रही है। दबाने की ताकत और कौन थोड़ा ज्यादा है शायद। तुम्हार नहीं चाहिए, और तुम तो बस दर्द ही कर रहे हो, कोई मदद नहीं कर रहे। कहते हो तुम प्रोफेशनल हो। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट दबाऊंगा जो तुम्हें भी पता होंगे।
चोंग्यांग पॉइंट पेट फूलने में मदद करता है। ताइचोंग पॉइंट सिर दर्द और चक्कर में राहत देता है। शिंगजियान पॉइंट इमोशंस शांत करता है। नेइटिंग पॉइंट पेट दर्द कम करता है। लेकिन ये जगह थोड़ी खास है, थोड़ा दर्द हो सकता है। तुम ठीक हो? ठीक हूं। डो लियो, आप ये कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गए। वो मुझे पहले राउंड्स पर जाना, मैं चलती हूँ। लगता है मैंने उसे गलत। मुख्य उपचार, रक्त और ऊर्जा पर्याप्त है। नाड़ी स्थिर है। तर्क से तो ये व्यक्ति कोमा में नहीं होना चाहिए। ये आदमी कौन है? दुकान बंद हो रही है या नहीं? बंद कर रहा हो, थोड़ा रुको। पत्नी, वो मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया, मुझे पहले जाना होगा। मैं ये कहाँ हूँ? क्विन भाई, आप आखिरकार लौट आए। क्विन भाई, क्या आप उस अमीर औरत के साथ जाने वाले हैं? हाँ, हाँ। क्विन भाई, तुम बेवकूफ हो। वो उसकी मामी के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। उसकी मामी की उम्र पता है, 38। हाँ, कितनी उम्र हो गई? 38 साल। सही कहा। फिर भी वो तुमसे 12 साल बड़ी है। लेकिन उसने सैलरी इतनी ज्यादा क्यों रखी है? उसकी मामी कितनी बदसूरत होगी। मेरी बहन के लिए, मेरी बहन के लिए। इतनी खूबसूरत। 1 महीने में तुम्हें 25 लाख वापस देंगे। ये कौन सा कष्ट है? तुम तो बहुत अच्छे से रह रहे हो। ठीक है। विदेशी व्यापार की बात छोड़ दो। सीईओ को हाल में आराम चाहिए। ये रूहान की आवाज है। पत्नी, मैं देखने आया। मैं कितने दिन बेहोश था। रूहान शादीशुदा है। लीन साहब, तुम भी यही हो। किंशिया, तुम सही समय पर आई हो। लियो जी काम के सिलसिले में बाहर है और इन दिनों मेरी व्यस्तता है। रात में अस्पताल में ही रहो। पगार में थोड़ी बढ़ोतरी। नहीं लीन सर, जरूरत नहीं। आप काफी दे चुके हैं। शादी कर ली है तो उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। इस दौरान मैं अस्पताल में ठहरूंगा। अस्पताल में रहोगे। ये आदमी कौन है? मैं चाहती थी मेरी बड़ी बहन की जिंदगी खुशहाल हो, इसलिए तुमसे उसकी शादी करवाई। पर तुम्हारी जिम्मेदारी देखकर कौन? क्या मेरे पति रूहान ने मेरी बेहोशी के दौरान सब कुछ कब कर लिया और मैं कब शादीशुदा हो गई? लीन जी, ये तो मेरा फराज है। तुम 24 साल के हो। इतनी जिम्मेदारी बड़ी बात है। 24 साल? मेरी उम्र तो 38 है। रूहान ने 14 साल छोटे पति का इंतजाम कर दिया। हे भगवान, ये लड़का कहीं अभी कॉलेज से तो पास नहीं हुआ। ठीक है, तुम आ गए तो निश्चिंत हूँ। अब मैं कंपनी लौटती हूँ। बड़ी बहन की देखभाल तुम्हारे हवाले। कुछ भी हो फोन पर बताना। रूहान अब जा रहा है। लेकिन मैं तो जाग चुका हूँ। वो क्या करने जा रहा है? पत्नी, मैं गर्म पानी लेने जा रहा हूँ। तुम्हें शरीर साफ करने के लिए। वो तो मेरा शरीर साफ करना चाहता है। नहीं। पत्नी, पहले शरीर साफ करूंगा और फिर एक पूरी बॉडी मसाज करूंगा। ये आदमी अभी मेरी मसाज करने वाला है।
पत्नी, तुम्हारी नाड़ी, ओह नहीं, क्या उसे पता चल जाएगा? तुम्हारी नाड़ी बेहतर लग रही है। मेरी तो जान निकल गई थी। तुम सच में होश में आ गए। चलो, अभी तुम्हें उठाने में मदद करता हूं। तुम्हारे पूरे शरीर की मसाज करता हूं। रुको, कमर की हड्डी में भी कोई समस्या नहीं है। शायद ज्यादा देर तक लेटे रहने की वजह से वाकई थोड़ा अकड़ा हुआ है। ये कैसे इलाज भी जानता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो तुम्हारे शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों तुम जाग ही नहीं रहे हो? पार। यह इंसानी शरीर के सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वाली जगह है। मैं अक्सर तुम्हारा आगे का स्वास्थ्य सुधार। यह लड़का ठीक ठाक दिखता है। यह लड़का ठीक दिखता है। हम क्या मैंने सुना गलत? बहुत खुजली हो रही है। आखिर कब खत्म होगा ये? ठीक है, आखिरकार खत्म हुआ। इतनी देर हो गई है। पत्नी, देखो, रुको मेरे लिए। तुमने मेरे लिए खोजा है। कैसा कोई कोई मैं तो लगभग 40 साल का हो गया हूँ। मैं इसका सामना कैसे करूं? छोड़ो, छोड़ो, मैं उससे बात साफ कर लूंगा। पत्नी, अब जब तुम जाग चुकी हो, हम फिर कानूनी पति पत्नी है। तो चलो कुछ करते हैं। पति पत्नी के बीच की बात है ना। तुम क्या करना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वापस आ गया। मुसीबत हो गई। ये फोटो फ्रेम गया काम से, कहीं उसने देख तो नहीं लिया? गया काम से, कहीं उसने देख तो नहीं लिया? ये फोटो मैंने इसे यहां रखा था क्या? पत्नी, क्या तुम जाग गए? लिन सर, तुम वापस ऑफिस नहीं गए थे? ओ, मैंने अचानक प्लान बदल दिया। हाय किनशिया, मेरी कार में कुछ सामान है, जरा लेकर आओ। ठीक है। बड़ी आंटी, जब तुम पहले ही मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया? इस दौरान मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रहा था। मैं बताना नहीं चाहती थी। अगर वो चिंशिया नहीं होता तो? वो क्या, तुम उसके बारे में इतना डरती क्यों हो? बड़ी बहन, तुम कहीं उस चिंशिया से ऐसा मत बोलो, मेरी उम्र इतनी हो चुकी है। उम्र से क्या होता है? क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी? लड़की 3 साल बड़ी तो सोने की ईंट, 30 साल बड़ी तो पूरा राज्य। और फिर? तुम भी तो उस किंशा से बस थोड़ा ही अच्छे हो।
मजाक ही समझते हो। मैं अभी उठी हूँ और गुस्सा हो गई। बड़ी दीदी, मैं मजाक नहीं कर रहा। उम्र भले कम हो, मगर मैं देख सकता हूँ कि वो इंसान अच्छा है। अगर तुम्हें सच में उससे लगाव है, तो इसे अच्छी तरह संभालो। इस बात का मौका, तुम सच में जिंदगी भर अकेले रहना तो नहीं चाहोगी, ऐ ना? किनशा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी उम्र अब इतनी हो गई है। अगर बाहर वालों को पता चला तो क्या कहेंगे, बूढ़ा जवानों पर लाइन मार रहा है। बाहर वालों की बात इतनी जरूरी, अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो तुम उससे क्यों छुपा रही हो? अरे तुम नहीं समझोगे। लिन साहब, आ गए। मुझे नहीं दिखा तुम जिन जरूरी चीजों की बात कर रहे थे। तुम तो कहते हो कि उसे पसंद नहीं करते। लिन जी, तुम चुपके से क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं। लिन जी, देर हो रही है, मैं चलूं क्या? नहीं नहीं, मैं जल्द निकलूंगा आज रात। तुम यही सो जाओ। ठीक है। नहीं, तू बस बिस्तर पर सो जाओ। ये सही नहीं होगा। तुम यही सो जाओ। इसमें क्या गलत है? तुम दोनों कानूनी पति पत्नी हो, सब सही है, डरने की क्या बात है? लेकिन कोई लेकिन नहीं। बस ऐसा ही। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बाय बाय। मेरी जान, तुम रुक कर देखो। मेरी जान, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। नहीं लगता कि तुम 40 के करीब हो, 20 साल की लड़की जैसी लगती हो। ऐसे ही लड़के तो बातें बनाते हैं। मेरी जान, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नो, तुम इतने बेईमान क्यों हो? थोड़ो कहाँ छू रहे हो? नहीं चाहिए। तुम जाग गए। मुझे अभी थोड़ा नींद आ रही है, थोड़ा और सोता हूँ। पत्नी, क्या तुम अभी अभी जाग गई थी? खत्म, अब पूरा मामला खुल गया। क्या मैं सपना देख रहा हूं? जरूर ये कुछ समय की थकान है। डरा ही दिया मुझे। ये किनशिया दिखने में तो बुरा नहीं है। रूहान सही कहती है। वो वाकई काफी जिम्मेदार है।
लिन साहब, डो, लियो, आप लोगों को कुछ काम है। मैं यान टाइड को बताना भूल गया कि जाग गया हो। वो सीधे तो नहीं कहेगी, लेकिन शिया यही है। शिया, लियू, चाची को स्वास्थ्य जांच की जरूरत है। आपको आज कंपनी जाना चाहिए। ऑनबोर्डिंग पूरी होने के बाद कोई आपसे संपर्क करेगा। मैं अब जा रहा हूं। तुम कब तक मुझसे छिपा कर रखोगे? क्षमा करे यान टाइड, मैं आपको बताना भूल गया था। शियाओया, तुम्हारी वजह से ही मुझे जियातु ग्रुप में नौकरी मिल पाई। अब से मैं तुम पर ही भरोसा करूंगा। चिंता मत करो, अब मैं लॉजिस्टिक्स विभाग का प्रबंधक हूँ। हम दोनों अच्छी सहेलियां हैं, एक दूसरे की मदद करना तो होना ही चाहिए। नौकरी कहाँ ज्वाइन करनी है ये तो बॉस ने नहीं बताया। नमस्ते, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। ये कौन है? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? किनशा, तुम यहाँ कैसे? शुजिन, इतना संयोग, मैं नौकरी ज्वाइन करने आई हूँ। स्मॉल या, ये तुम्हारी भी प्लानिंग है क्या? मैं उसे कैसे व्यवस्था कर सकता हूँ? किस विभाग में नौकरी शुरू कर रहे हो? पिछले विभाग। क्यों? छोटी या, इस बार वो तो तुम्हारे हाथ में होगा। क्विंशा, तुम्हें पता है पिछले विभाग का मैनेजर कौन है? पिछले विभाग में नौकरी चाहिए तो छोटी या के मूड पर निर्भर करता है। क्या पूर्व प्रेमिका सीधी बॉस है? अब तो बिल्कुल खत्म हो गया मामला। सब कुछ क्विंशा के वजह से। तुमने नहीं बताया कि जाग गए। समझ नहीं आ रहा तुम क्या सोच रहे थे। लियू जी, मेरी मौसी चाहती है कि किनशा को एक मौका दे। क्या? रूहान सही कर रही है। मैं भी किनशा को परखना चाहती थी, इसलिए तुम्हें अभी नहीं बताया। आज मैंने उसकी ज्वाइनिंग की व्यवस्था कर दी है। कंपनी में तुम्हारे लिए उसे और करीब से देखने का मौका होगा। ओ हाँ, बात करें अगर ज्वाइनिंग की तो उसकी सैलरी कैसी होगी? मैंने उसे सामान्य कर्मचारी का पद दिया है, महीने की बस कुछ ₹1000 की सैलरी। मैंने किनशा को प्रमोट करके सलाहकार पद पर रखा है ताकि मैं उसकी काबिलियत जांच सकूं। यह सही नहीं है। तुम्हारी स्थिति और किनशा की स्थिति क्या है? वो तुम्हारे लायक हो सकता है। मैं इस उम्र में हूँ और ख्वाहिश हो सकती है। कौन सी स्थिति की? वैसे भी उसके पास कौन सी स्थिति नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, रूखान। ठीक है। जी मिस्टर लिन, मैं इसे तुरंत कर देती हूँ। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? प्रोसेस पूरा करने आया हूँ। देखो, क्या तुम मेरी ज्वाइनिंग करवा सकते हो? तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा दूं, ये नामुमकिन नहीं है। जाओ, मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। ले लो। मुझे अब भी थोड़ा थकाथका लग रहा। ऐसा करो चिंशा, जाओ मेरे लिए एक कुर्सी लाओ। ठीक है। अब तो मेरी नौकरी लगवा दोगे ना? तुम्हारी नौकरी लगवाना तो ठीक है। बैकएंड डिपार्टमेंट के नए कर्मचारियों की स्लॉट्स भर चुकी है। स्लॉट्स भर चुके हैं। तुम घर जाओ और इंतजार करो। स्लॉट उपलब्ध होने पर बता दूंगा। मुझे कितनी देर तक इंतजार करना होगा? ये कहा नहीं जा सकता। जल्दी हो तो 7-8 दिन लगेंगे, देर हो तो 3-4 महीने लग सकते हैं। ये भी हो सकता है। 3-4 महीने? तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो? हाँ, मैं खेल रहा हूँ। तुम क्या कर सकते हो? तुम वांग सुपरवाइजर, तुम यहाँ कैसे आए? ओह, मैं यहाँ बस।
किनशिया, तुम यहाँ हो। मैंने कहा था जब मैं बैक ऑफिस में हूँ। तुम्हें यहाँ रहने का सोचने की। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। वांग सुपरवाइजर, ये आदमी मेरा कॉलेज का दोस्त है, न काबिलियत है न बैकग्राउंड। पूरा नहीं कर पाया ऐसा आदमी, मैं तुरंत इसे यहाँ से निकाल दूंगी। ये वांग सुपरवाइजर, क्या हुआ? नमस्ते, तुम्हारा नाम चिंशा है, सही है ना? मैं जिया 2 ग्रुप का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हूँ। लेटेस्ट सूचना कंपनी हेडक्वार्टर ने तुम्हें लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट नियुक्त किया है। क्या? मैं कंसल्टेंट की नौकरी। वांग साहब, आपने गलती की। वह सड़क किनारे दुकान चलाता है। क्या ये सच है कि हमारी कंपनी ने उसे कंसल्टेंट नियुक्त किया? सॉन्ग मैनेजर, कृपया अपने रवैये पर ध्यान दें। किन सलाहकार पीछे विभाग में काम करेंगे? तुम्हारे बराबर स्तर पर। मेरे बराबर स्तर पर। वांग प्रबंधक, मैं बस। सॉन्ग शियाओया, तुम कंपनी के ऊपरी प्रबंधन से पूछ सकती हो। और आगे से पीछे विभाग की सारी व्यवस्था पर किन सलाहकार की साइन चाहिए? समझ गए? ठीक है, पहले जाकर अपना किन शाह, मैं तुम्हें ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए ले चलता हूं। छोटिया, अब क्या करूं? जैसे ही ग्रुप में आई, किनशा को नाराज कर दिया। कल तुम्हारी जांच करवाई थी, कुछ बड़ा नहीं, लेकिन चलना फिरना जरूरी है, खून का प्रवाह बेहतर होगा। चलने की क्षमता वापस पाओ। समझ गई। पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा? अगर कोई चिकित्सा चमत्कार नहीं हुआ तो 1-2 महीने लगेंगे। मैंने तुम्हारे आराम के लिए घर में इजाजत ली है, परिचित जगह पर जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है, मुझे भी घर जाना चाहिए। काफी देर हो गई है, मैं अब जाकर थोड़ा आराम करूंगा। थोड़ी देर में किनशा आने वाली है। लगता है तुम उस पर फिदा हो रही हो, कहा था उसे थोड़ा और परखना। खुद मत डूब जाना। मुझे पता है, मैं सच साफ साफ देख लूंगा। लियू जी, किनशा, मैं पहले तुम्हें सहारा। ठीक है, डॉक्टर लियू यानशी, तुम उसे रोक। मैं खुद कर सकती हूँ। तुम ठीक नहीं हुए हो, बिना मदद के करोगे। जरूरत नहीं, उसे रोक लो, मैं कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। मैं चल सकती हूँ। ये तो चिकित्सा का चमत्कार। चिंग, लियू जी, मैंने तुझे कितनी बार बुलाया और तू मुझे क्यों नहीं सुन रही थी? वो आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लंगड़ा कर भी इतनी तेज। वो मेरे मरीज है। मुझे पहले जरूरी काम संभालना होगा। मरीज? लियू डॉक्टर, क्या मेरी पत्नी को देखा? वो क्यों नहीं है? हाँ, मैंने उसे जांच के लिए ले गया था, अभी खत्म हुआ। नर्स को बोल दिया होगा। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। चिंगशुए, मैं और छिनशिया तुमसे मिलने आए। लियू जी, पत्नी कोमा में है ना, हम अंदर जाए। तो ठीक रहेगा। पत्नी, हम तुमसे मिलने आए हैं। डॉक्टर लियू, मेरी पत्नी के शरीर से इतना पसीना क्यों निकल रहा है? चिंगशुए ने अभी अभी जांच करवाई है, शरीर का ये सामान्य प्रतिक्रिया है। थोड़ा पसीना आना तो नॉर्मल है। ये डॉक्टर, ये जूते। ओह ओह, मैंने अभी अभी छिंगशुए के लिए जूते खरीदे थे, पहन के देखे, उतारना भूल गया। और ठीक है,
चिप्स। लियू जी, मेरी पत्नी के होठों पर चिप्स क्यों है? ए, कुछ वजह है। किनशा, सुनो, मैं तुमसे झूठ नहीं। नहीं। सुनो, मैं समझाता हूँ। लियू जी, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं नहीं, बस वो। और मुझे याद आ गया। ये तो किंग शुए के लिए बनी जागृति की गोली है। गलती से बच गई है, इतना परेशान मत हो। अब गोलियों में भी चिप्स का स्वाद है। गोलियां चिप्स से मिलती जुलती है। मैं डॉक्टर हूँ। मैं तुमसे मजाक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पहले सैनिटाइज कर लेता हूँ, फिर मसाज का समय है। तुम जल्दी जाओ। लियो, तुम्हारा ये क्या एक्सप्रेशन है? कुछ नहीं। ओ हाँ, सही याद दिलाया। तुम परेशान मत हो, कुछ दिनों की चिंग शुए की तबीयत अब बहुत बेहतर हो गई है। वो अब घर पर आराम कर सकती है। हम अब डिस्चार्ज हो सकते हैं। आप सब तो सही समय। छिनशा, अब तुम तुरंत जाकर सामान पैक कर लो। आज ही हम डिस्चार्ज ले रहे हैं। ये और ये मेरा घर है, बड़ी मौसी। पैसे कैसे लाएंगी? बंगला घर नहीं है, हमेशा यहीं रहती है। यही रहो ताकि बड़ी मौसी का ख्याल रख सको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रुकना, मैं कमरे को साफ कर लूं, फिर पत्नी का सामान यहाँ ले आऊंगा। मैं थोड़ा बाद कंपनी वापस जाऊंगा। तो पहले तुम अपना काम करो। मैंने चिंगशु की तबीयत देखी, सब ठीक है। अब मैं घर जा सकता हूँ। ठीक है, लिंजी, लियू दीदी, आप धीरे चलिए। अब मैं थोड़ी सफाई कर लूं। अरे, बड़ी मौसी आखिरकार घर लौट आई, अब मैं आराम कर सकता हूँ। चिंगशुए अस्पताल में है, वहाँ बहुत जल्दी सबको पता चल जाएगा। पूरा दोपहर काम में ही बीता, पूरा दोपहर काम करते करते निकल गया। मुझे लग रहा है शायद कुछ भूल गया हो। जो करना था सब हो गया है। वैसे भी किनशिया हमारे साथ। किनशिया पर नजर रखो, जल्दबाजी फायदेमंद नहीं। चलो पहले खाना खाते हैं। सही कहा, चलो। सामान पैक करके थक ही गया। सामान पैक करते करते थक गया। यह बंगला वाकई बहुत बड़ा है। डार्लिंग, सोचो अगर हम साथ में रहते और ऐसे बंगले में रहते तो कितना अच्छा होता। यह तो पहले से ही मेरा घर है। अरे नहीं, पूरे दिन कुछ खाया नहीं। ये मेरा पेट। क्या मेरा पेट है जो आवाज कर रहा है? छोड़ो, मैं नीचे जाकर खाने का इंतजाम करता हूं। तुम शायद भूखे तो नहीं होगे, है ना? मुझे भूख लगी है। रोहन ने कुछ बनाया नहीं। क्या मुझे भूल गए हैं? हे भगवान, बहुत भूख लगी है। कुछ सब्जियां लेकर आया हूं। 3 सब्जियां और एक सूप। बस एक सूप और चाहिए। बहुत भूख लगी है। ये कैसी खुशबू है? वाह, कितनी बढ़िया महक है।
नहीं, वो पकड़ लेगा। लेकिन बहुत भूखी हूँ, अब क्या करूँ? हो जाए जो होगा। वो तो पूरा डूबा हुआ है, शायद मुझे देख नहीं पाएगा। कितना शानदार है। मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा, फिर मैं इसे अच्छे से रख दूंगा, शायद पता नहीं चलेगा। बहुत गर्म है। स्वाद बुरा नहीं है। और थोड़ा चखताओ। ओह, समस्या हो गई। सब ठीक। यह मेरा खाना तो नहीं है। नहीं। मेरा खाना कहाँ है? गया, सब गया। वो पकड़ेगा तो नहीं, है ना? आप लोग। लियू जी, लिन सर, आप लोग यहाँ कैसे आए? हमें अचानक याद आया कि घर पर कुछ चोर आए थे। तो वापस लेने आए। असल में हम अभी अभी लौटे थे, तुम बस खाना बना रहे थे तो हमने थोड़ा खा लिया। तो वो आप लोगों ने खाया था? हाय। हम जो खा रहे थे वही है। सोचा घर में चोर घुस आया है, लेकिन सोचो अगर चोर आता तो सिर्फ खाना क्यों जुराता? किंशा, आगे से जब भी खाना बनाना तो थोड़ा ज्यादा बनाना, हम भी आकर खा लेंगे। लिन सर, टेबल पर कटोरी सूप रखा है, खाओ, पत्नी को देखने जाता हूँ। नहीं। नहीं। ऐसा नहीं है। हम सब पेट भर के खा चुके हैं, तुम भी कुछ खा लो, तुम भूखे हो। मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। किन शिया। असल में मुझे अभी भी भूख। तुम एक और कटोरी सूप बना दो, मैं और लिन सर। ये ठीक है। क्या बात है? लियू जी, आपने देखा? कुछ नहीं। शायद कोई बड़ा काला चूहा था। तुम जल्दी खाना बनाओ। बच गई, पता नहीं चला। बड़ी मौसी। तुम्हें कितनी भूख लगी है? किंशा अभी गई नहीं। तुम यहाँ चोरी छिपे खा रही। तुम कहने की हिम्मत रखते हो? मैं तो लगभग किंशा के हाथों पकड़ा गया था। क्या तुम मुझे भूल गए हो? हम तो तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाए थे। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें किंशा से सच बोलना चाहिए, उसकी खाने की चीजें तुम्हें पसंद है। आगे चलकर तुम दोनों साथ रहो, वो रोज तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। तुम किससे बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी मौसी के लिए इतना अच्छा खाना बनाने वाला पति चुना है, शायद वो जाग जाए। मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। किंशा, मैं बड़ी मौसी से बात कर रही हूँ, बाहर जाओ। ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कब तक चलेगा? मेरी मानो, तुम थोड़ी जांच पड़ताल कर लो और जल्दी सच बता दो। हाँ, मुझे उससे सच बोलना चाहिए। मैंने देखा किंशा का जीवन में व्यवहार तो ठीक है, क्यों न तुम कंपनी में जाकर देख लो। उसका व्यवहार देख लेना और कंपनी का मुआयना कर लेना। मुझे लगता है कि तुम अकेले हो। और नहीं तो क्या, इन महीनों में मैं काम में पागल हो गया हूँ। ठीक है, मैं कंपनी का दौरा लेता हूँ, साथ ही थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। लिन साहब का घर कंपनी के पास ही है, तो फिर मैं घर जाकर अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। किंशा, किंशा।
सोंग मैनेजर, तुमने मुझे बुलाया कुछ काम? ये हाल की फाइलें हैं। ली मैनेजर ने कहा इन्हें इतनी सारी? ठीक है, जरा देखता हूं। वो छोड़िया पिछली बात के लिए। मेरी गलती थी। आखिर हम एक ही कंपनी में हैं, आगे भी अक्सर काम में मिलते रहेंगे। इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। मैं अभी काम शुरू कर रहा हूं। ये फाइल मदद चाहिए जो लिखा है उसे समझने में। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरा मतलब है कि मैं अब सलाहकार हूं, लेकिन मैं कंपनी का स्थायी स्टाफ नहीं हूं। मैं कंपनी का काम बिगाड़ना नहीं, तो काम के मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा है कि तुम्हें अपनी स्थिति का थोड़ा एहसास है, चूंकि आप इतनी ईमानदार है। पहले की बात भूल जाते हैं। ठीक है, सोन मैनेजर। मैं सोन मैनेजर के लिए पानी लाता हूं। हम बस काम को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है। अच्छा, इतना मेरे बस में आ गया। लिन सर, आप अचानक से हमारी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की जांच करने आ गए। बता देते तो कुछ तैयारी कर लेता। कोई तैयारी की जरूरत नहीं, इसी तरह सही है। आइए। यहां देखिए, इधर देखिए। हाँ। ओहा ओहा ओहा। ली मैनेजर, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में नया कर्मचारी आया है। क्विंशा नाम है, सही है? मुख्य कार्यालय ने भेजा है। ताजा आदेश के मुताबिक क्विन शाह को डायरेक्टर के पद पर प्रमोट कर। लिन सर, आपके लिए नई ओह, सोंग मैनेजर, पानी लीजिए। मैं आपके कंधे दबा दूं, पैर दबा दूं। सॉन्ग मैनेजर, चिन सलाहकार। आप दोनों ये क्या? ली मैनेजर, मैं चिन सलाहकार को दस्तावेज समझा रहा था। हाँ, शिया मुझे समझा रही है। अच्छा है, तुम दोनों का सुलह हो जान पीछे के विभाग के लिए अच्छी बात है। ली मैनेजर, आपने अभी तक परिचय नहीं। यह कौन है? ओह, मैं नया आया हूँ। ली मैनेजर मुझे जगह जगह दिखा रहे हैं। हाँ, उसका गला खराब है। मेरा गला थोड़े दिनों से ठीक नहीं है। ली मैनेजर, दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। वे पहले कपल थे, अब क्या? नहीं, ली मैनेजर, अब नहीं है। ओह, तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा है कि मैंने सोचा तुम दोनों कपल हो। हम पहले कपल नहीं थे, पर अब हो सकते हैं। सही कह रहा हूँ किन कंसल्टेंट? सोंग मैनेजर, ये ठीक नहीं होगा। ली मैनेजर, मैं अचानक तबीयत ठीक नहीं। मैं पहले जा रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से जाएं। किनशा, तुम्हारा कंपनी में एक पुराना रिश्ता भी है। क्या तुम फिर से मिलना चाहते हो? ली मैनेजर, अभी वो कौन थी? मुझे क्यों लगता है वो कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सुनो, छोटा सा ऐलान है। रस्मी घोषणा करता हूं, सोंग शिया अब से लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर है। तुम और किंश लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को संभालोगे। बढ़िया, प्रमोशन हो गई। पता था, मेहनत की है, ऊपर वाले नोटिस करेंगे। छोने याओ, बधाई हो। तुम वाइस डायरेक्टर बन गई हो। आगे से तुम मेरी मदद करना। तुम्हारी मदद? छिनशा, जब हम एक ही लेवल पर थे, तुम हमेशा ऑफिस लेट आती थीं और फाइल्स भी समझ नहीं पाती थीं। तुमने कंसल्टेंट की जॉब कैसे हासिल की? छोने याओ, तुम मैं क्या मैंने कुछ गलत? ये छोटी नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जल्दी क्यों बदल गई? तुमने अभी भी कहा था। किनशिया, क्या मैं तुम्हारे करीब हूँ? मैं सब दिखावा था। तुम रिश्ते गढ़ना बंद करो। बाहर। तुम मुझे छोटी या मत बुलाना। काम में पदनाम ही इस्तेमाल करो। ली मैनेजर, बस इतना ही। वो किनशिया फाइल समझ नहीं पाया तो मैंने उसे थोड़ा डांट दिया। और अब मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। एक कंसल्टेंट को डांटना बड़ी बात तो नहीं। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि किनशा अब लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर होगी, फिर तुम क्या करोगे? क्या? ली मैनेजर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? वो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है। ली मैनेजर, मैं अब लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूं।
तुम्हें पता नहीं, पीछे वालों ने नहीं बताया। मैं कैसे जानूं? क्या ये लिन साहब का इंतजाम है? अरे यार, जो भी हो, अच्छा ही है। तुम प्रमोट हो गए, छोटे या के साथ बैकएंड विभाग संभालना। अच्छे से काम करना, ये तुम दोनों के लिए परीक्षा है। मैं जरूर अच्छी तरह करूंगा। ली मैनेजर, वो क्या बाद में साथ में खाना खाते हैं? ठीक है, मेरे पास और भी काम है, तुम दोनों अच्छा तालमेल बिठाओ। किन सलाहकार? चिन शाह, चिन भाई। हम कॉलेज के दोस्त हैं ना? सॉन्ग डिप्टी डायरेक्टर काम के माहौल में पद से बुलाए। हम इतने करीब नहीं है। अरे तुम। उसके पीछे सच में समर्थन है। उसके पीछे सच अगर मैं उससे जुड़ जाऊं तो क्या उसकी ताकत मेरी ताकत नहीं बन जाएगी? तो सही। चिंगशु, क्या तुमने देखा कि चिंशिया और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड फिर से करीब आ गए हैं? बस उन्हें हंसी मजाक करते देखा। मुझे चिंशिया को चेतावनी देनी होगी। अभी सब पक्का नहीं है, थोड़ा और देखो। क्या तुम पहले ही इसमें डूब चुके हो? वो तो बस तुमसे थोड़ा छोटा है। क्या तुम्हें बस जवान चाहिए? तुम्हारी खूबसूरती के हिसाब कैसा भी इंसान मिल सकता है, जरूरी है कि वही हो। लेकिन कुछ नहीं, मैं बात करती हूँ। प्यारी पत्नी, मैं आ गया। लियो दीदी, आप भी यहाँ हैं। मेरी पत्नी, उसमें जागने की निशानी है। मैंने अभी तुमसे पूछना है। लियो दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पूछना चाहता था कि तुम इन दिनों कंपनी में क्या कर रही हो। लियो जी, मैं जरा फोन उठाकर आता हूँ। ये किसका फोन है? वो इतना खुश क्यों हंस रहा है? क्या वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल, तुम सबसे खूबसूरत हो। कोई बात नहीं, मेरे दिल में तो तुम सबसे अहम हो। क्या? ठीक है। मैं अभी आता हूँ। कहते कपल नहीं हो। अगर कपल नहीं तो कोई औरत होगी। मैंने कहा था ये चिंशा अच्छी चीज नहीं है। लियो जी, मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरी बीवी का ध्यान रखना। कहाँ जा रहे हो? कैसे लोग होते हैं ये? एक एक्स बुला ले और फौरन निकल गए। चिंग शुए, मुझे कहने दो, उससे सीधा नौकरी छीन लो। किन शाह। सर्जरी बहुत सफल रही। आराम से ठीक हो जाओ। भाभी का गिफ्ट मैं दे दूंगा। तुम चिंता मत करो। सब ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? मत छो। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। हम पहले थे, अब नहीं। ऐसा मत कहा करो। पहले मेरी गलती थी, क्यों ना हम फिर से एक हो जाएं? क्या कहते हो? फिर से एक हो जाएं। मैं अब शादीशुदा हूँ। क्या? तुम शादीशुदा हो? इसमें कोई दिक्कत है? अगर और कुछ नहीं तो मैं जलती हूँ। मुझे लगता है क्यों ना तुम थोड़ा बदलने की कोशिश करो। मुझे पहले वाला रूप ज्यादा पसंद, बागी जैसा अंदाज। मुझसे वापस जुड़ने से ऐसे बहाने भी सोच लिए। किन जी, मैं अंदर आ गई हूँ। सॉन्ग शिया।
तुम फिर से यहाँ क्यों आई हो? किन जी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाने और साथ ही फाइल के बारे में बताने भी। जरूरत नहीं है। फाइलें कहाँ है? मुझे समझ आया। पानी यहाँ रख दो। ऐसे कैसे चलेगा? वांग मैनेजर ने कहा है कि हमें साथ मेहनत करनी होगी ताकि बैकफिस अच्छा चले। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मदद करो? हाँ ठीक है, मुझे एक मजदूर की जरूरत थी। वहाँ एक ढेर सारी फाइलें हैं। मेरी मदद करो और उन्हें इतनी सारी फाइलें तुम जानबूझकर बदला ले रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मैं पोंछ देता हूँ, तुम मत हिलो। मैं खुद कर लूंगा। मुझे भी गीला हो गया। सोंग शियाओया, मुझे लगता है कि तुम आजकल कुछ अजीब हो। मुझे समझ में क्या डर रही हो कि अगर मैं मैनेजर तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं। कंपनी में प्रोफेशन रहना चाहिए। मुझे खुश करने की जरूरत नहीं। अब तुम जा सकती हो। चिनशिया, मैं बस। छोनिया, आगे से ऑफिस में चिंशा मत कहो, पदनाम से बुलाओ। चिन डायरेक्टर, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। सोंग छोनिया, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो। मैं जा रहा हूँ। वैसे भी कपड़े बदलने जाना था। चिनशा, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। ठीक है, तुमने ही मुझे मजबूर किया। ये सब क्या हो रहा है? मत उतारो। लिन, मैं हूं। तुम बाथरूम में क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए बदलने और नहाने आया हूं। मैं बस मासी को देखने आया था, तुम नहाते रहो। बाहर मत आना। मत उतारो। तू। मत हिलो। हम। हिलना मत, सुना क्या? लिन सर। बिल्कुल सही। मैं हीरो। आज की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हम। और हाँ, तुम्हारी फिजिक अच्छी है। ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। वो, लिन सर, मैं पहले ऑफिस जा रहा हूं। ठीक है, दरवाजा बंद करना याद रखना। रूहान, माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से फंसना पड़ा। बताओ, ये किस तरह की बात है? वैसे, मैं तुम्हारे पास ये पूछने आया था। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? किंशा वो। मुझे भी नहीं पता मैं क्या सोचूं। आखिरकार। बड़ी मम्मी। अगर आपको सच में किंशा पसंद है, तो मेरा मानना है, आप उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देती? ये। बिल्कुल ठीक, देर न करें, आज रात ही। ठीक है। जब किंशा लौटेगा, ये कपड़े पहनूं तो ठीक रहेगा क्या? मैं आ गया। काम खत्म हुआ। वापस आ गए। मुझे जल्दी से जाकर लेटना होगा। नहीं। रूहन ने कहा था कि आज रात मुझे उससे रंग से बात करनी है। उम्मीद है मैं उसे डराऊंगा नहीं। कोई है? इतनी रात को कहीं ये लीन सर तो नहीं?
सोंग श्याओया। नहीं, यहाँ कैसे पहुंची? छिनश्या, ये तुम्हारा घर है। तुम्हारा घर मैं कहाँ रहता हूँ, उससे तुम्हारा क्या लेना देना इस समय? यहाँ क्यों? जरूरी दस्तावेज है। तुरंत साइन करें। आपात दस्तावेज कंपनी में क्यों नहीं कहा? ये आपात दस्तावेज है। कंपनी में उस वक्त दस्तावेज आए ही नहीं थे। किन मैनेजर नहीं समझते तो मैं वांग सुपरवाइजर को बताऊंगा। तुम्हारे पास समय नहीं है। ठीक है, फाइल आ गई है, तुम जा सकते हो। मैं रात को फाइल देने आया और तुमने मुझे अंदर नहीं बुलाया। कीन मैनेजर, बहुत बड़ा रुतबा आपका। तुम छोड़ो, अंदर आओ, लेकिन कुछ मत छुओ। मैं दस्तखत कर लूं, फिर तुम जा सकते हो। कहते हो ये तुम्हारा घर नहीं। ये तो कीन शाह की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसे घर क्यों लाए हो? मैं तुम्हारे घर तक आ गया हूँ। यहाँ पानी तक नहीं है क्या? तुम कितने परेशान करने वाले हो, रुको। नियत, बस मुझे चावल पकने दो। छोटा सा किंशा मेरे हाथों में रहेगा। लो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सब साइन हो गया, अब तुम जा सकते। ठीक है। तुम दोनों करीब क्यों हो? आखिर करना क्या चाहते हो? तुम अभी तक क्यों नहीं गए? ये कुछ कागज बचे हैं। कितने बजे है? क्विन मैनेजर, पानी पिएं। इतनी देर से चिपके क्यों हो? सब साइन हो गए। ये तो नहीं कहोगे कि कुछ और साइन करना बाकी है? सच में सब साइन हो चुके हैं। बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। सोंग शिया, तुम फिर वही कर रही हो, कंपनी का बहाना बना रही हो। मेरे पास समय नहीं है, बाहर जाओ। मैं आवेदन किसी और विभाग में ट्रांसफर कर दूंगा। किन डायरेक्टर, किन आप इतना बेरहम कैसे हो सकते हैं? मैं तो बस एक कमजोर लड़की हूँ। तुमसे क्या कर पाऊंगी? जब तक तुम मुझसे कुछ करना नहीं चाहते। किनशा, आज रात। सोंगशिया, तुम सच में पागल हो गई हो। किन जोंगजियान, आज रात। तुम कहीं नहीं जा सकोगी। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? लिन सर, सफाई देने दीजिए। क्या सफाई? इसकी सफाई दो कि रात तुम दोनों गले मिले क्यों खड़े हो? आप गलत समझ रहे हैं, हमने कुछ नहीं। असल रुको। मत। जब तक मैं सब तय कर लूं, मामूली किंशा मेरी मुट्ठी में ही होगा। सोंग शिया, तुमने वीडियो रिकॉर्ड किया। तुमने जानबूझकर ऐसा? मैं उसने जानबूझकर किया है। तो क्या इसका मतलब है कि किंशा? लिन सर, अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए। ये दस्तावेज सोंग शिया लेकर आई थी। कहा ये जरूरी फाइल है साइन करने के लिए। मैंने उसे अंदर आने दिया। किंशा, तुम मुझे परेशान करने आई थी। मैंने तुम्हें परेशान किया। मैंने तुम्हें परेशान किया तो चोरी छिपे। मैंने तुम्हें परेशान किया तो तुम्हें घर बुलाऊं। किंशा, मुझे तुमसे हिसाब चुकाना है। शायद ये वाकई एक गलतफहमी थी। तुम्हें उस सोंग शिया के बारे में वाकई कोई एहसास नहीं है। लिन सर, मैं अब शादीशुदा इंसान हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। वैसे भी मेरी बीवी किस मामले में उससे कम है? किंशिया, तुम्हारा और लिन सर का अफेयर था। ऑफिस में अकर में क्यों रहती हो? देखते हैं तुम्हारी अकर और कितने दिन चलती है। चलो ठीक से बात कर लेते हैं। तुम और सोंग शियाओ या का मामला। लिन सर, आपने देखा, शियाओ या मुझसे फिर जुड़ना चाहती है।
ये इसलिए क्योंकि मैं कंपनी में जल्दी प्रमोशन पा गया। उसे लगता है मेरे पास कोई बड़ा सहारा है। तो अब जरा बताओ, उस फोन कॉल के बारे में क्या कहा था कि तुम मेरे लिए ज्यादा मायने रखती हो? क्या ये कर सकते हो कि वो फोन साउंड शियाओ या को नहीं किया था? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। लिन सर, आप सच में गलत समझ गए। वो मेरी बहन है। मेरी बहन का हाथ आप जानते ही है। अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, सब ठीक है। वो तो ये गलतफहमी थी। यांश, तुमने कहा तो था। ओए, अचानक याद आया, घर पर काम है। मैं पहले अरे लियू जी, तुम ऐसे ही जा रही हो। लिन सर, वो मुझे भी कुछ काम निपटाना है। हम कल मिलेंगे। अरे लिन सर, ये सब क्या बकवास है? मैं वापस आ गया। ए पत्नी, शुभ रात्रि। पत्नी, मैं काम पर जा रहा हूं। ठीक है। तू क्या किंशा मुझे बुला रही थी? मैंने जवाब दिया। प्यारी, मैं काम पर जा रहा हूं। चल पड़ा। सच में जा रहा हूं। मैं सच में काम पर जा रहा हूं। दिल, प्यारी, क्या मैंने गलत सुना? मर जाऊंगा। सोंग शियाओया, तुम कैसे हिम्मत करके यहां आए? मैं क्यों ना आऊं? कल की बात का हिसाब तो अभी बाकी है। तुम्हारी खुद की हालत खराब है, फिर भी मुझसे पंगा लेने का सोच रही हो। खुद की हालत खराब? शायद तुम्हें पता नहीं। लिन रूहान, हमारी लिन मैडम, हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूं। लिन रूहान, लेकिन आप जियातू ग्रुप की डायरेक्टर है। जिसे शुशाओ पसंद करते हैं। अगर उन्हें पता चले कि आप किसी के साथ है, तो आपका क्या अंजाम होगा? अगर आप मुझे थोड़ा पैसा दे सकें, शायद मैं आपका ये राज छुपा सकता हूँ। अब यहां से जा सकती है। मैं आपको आधिकारिक रूप से आपको निकाल दिया गया है। चिनशिया, तुम्हें पछताना पड़ेगा। ज्यादा लेटा रहा, मोटा हो गया। कपड़े अब फिट नहीं आते। लगता है नए कपड़े खरीदने होंगे। ये वाला अच्छा है। ये वाला और ये भी। पहले एक ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेते। पत्नी, मैं वापस आ गया। इतनी जल्दी कैसे? मैं अभी तक साफ सफाई भी नहीं कर पाया। घर में चोर आया था। जांच कर ली है। सब बिखरा हुआ है। क्या यह संभव है?
लियू जी, आप यहाँ कैसे आए? लियू जी, आप यहाँ कैसे आए? मैं देखने आया हूँ चिंग। लियू जी, तुम अभी हमारे घर आए। मेरी पत्नी के कमरे में कपड़े बिखरे हुए थे। ओह, शायद रूहान ने कपड़े चुनते समय किया होगा। वो अपनी बड़ी मौसी के साथ एक जैसे कपड़े पहनती है। सच में, लिन छिंगशुई का खाना आ गया। अरे नहीं, मैंने तो अभी ऑर्डर किया था। यह मेरी पत्नी का नाम है। खाना कैसे मंगवाया? ओह, रास्ते में आते वक्त छिंगशुई के नाम पर खाना ऑर्डर किया था। सोचा, भूख लगी तो खा लूं। सच में? कहीं ऐसा तो नहीं कि छिंगशुई होश में आ गई हो और खुद ऑर्डर किया हो। चलो ठीक है, भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। धन्यवाद। लिन छिंगशुई, तुम्हारी दवा आ गई है। मेडुआन से दवा मंगाई। लियू जी, ये भी तुमने ही मंगवाया था। सबको पता है, मैं एक डॉक्टर हूँ। दवा लेना कोई गलत बात नहीं है। ये दवा कड़वी नहीं है, मैंने चक्कर देख लिया है। जिंगसाई वजन घटाने की दवा। हाँ, मेituan की असली दवा। लिन छिंगशुई, तुम्हारा कपड़ा आ गया, तुम्हारा कपड़ा आ गया। सब मेरा है। ए, ये वो कपड़े हैं जो मैंने चिंगशुए के लिए खरीदे हैं। हाँ, मर्दों के कपड़े। मैंने सोचा, चिंगशुए के लिए ले लिया, तो तुम्हारे लिए भी लेना चाहिए, है ना? हम। ओहो, ये क्या? फिर से नया कुछ? क्या हुआ? क्या और कुछ देने वाला है? माफ करना, मैं भूल गया था। ये तो कैश ऑन डिलीवरी है। क्या? कैश ऑन डिलीवरी। लियू जी, ये तो आपने खरीदा था। आप नहीं जानती कि ये कैश ऑन डिलीवरी है। हाँ, मैंने खरीदा था। मैं पे कर दूंगी। अरे, ये तो बड़ी। आप आए तो ठीक था, और हमें कपड़े भी दिला दिए। और तो और, हमें खाना भी खिला। कोई बात नहीं। आप लोग खुश रहें, यही काफी है। ये क्या चीज है? लियू दीदी, क्या ये आपने खरीदी है? अब मैं बस यह जानना चाहता हूँ, क्या ये डिलीवरी चार्ज वाली चीज है? मिस लिन कौन है? उन्होंने ऑनलाइन कार खरीदी है, कहा कि ये किनशा सर को गिफ्ट है। छोटी राजकुमारी, पैसे है तो भी ऐसी खरीदारी सही नहीं, समझ नहीं आ रहा। लियू दीदी, ये तुम्हारे लिए तो नहीं है ना? कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हारे लिए कार खरीद कर गिफ्ट। और लेकिन इस पर तो लिन मैडम का नाम लिखा है। ये यकीनन रोहन का होगा या चिंगशवे का। क्या सच में चिंगशवे का हो सकता है? ऊपर से फायदा ले रहे हो और दिखावा भी कर रहे हो। गिफ्ट है तो चाबी रख लो। ठीक है, फिर मैं बाद में लिन सर से पूछ लूंगा। पहले अंदर आओ, कुछ खा लो। मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। अस्पताल में काम है, मैं चलता हूँ। खाना मंगवाया था, नहीं खाओगे? तुम खा लो। मैं तो गुस्से से ही भर गया हूँ। एक एक करके सबने मुझे मूर्ख समझ रखा है। तुम मुझे कब तक छुपाते रहोगे? लिन साहब, आपने कंपनी बुलाया, कोई बात है? मुख्यालय का नया नियुक्ति पत्र है, बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। अभी आप कंपनी के लॉजिस्टिक्स विभाग के प्रमुख हैं। मैं बोर्ड में शामिल हो रहा हूँ। ये पदोन्नति तो बहुत जल्दी हो गई।
तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा बोर्ड में रहना मेरे लिए भी मददगार होगा। वैसे आज कोई मुझे गाड़ी देकर गया। कहा कि ये आपने मुझे भेजी है। ओए, हाँ, तुम प्रमोट हुए हो ना। एक गाड़ी तो बनती है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। असल में इतना भी काम नहीं है, बोर्ड मीटिंग में ही मसले है। तुम मत उलझो, घर जाओ, मेरी बड़ी आंटी का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, वैसे भी सब कुछ लिन साहब की मर्जी से होगा। बड़ा खुजली हो रहा है, कब खत्म होगा ये? अभी। तो फिर मैं थोड़ा हल्का हाथ रखता हूँ। आज के लिए इतना ही सही। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। आज फिर बाल बाल बच गया। पेट भूखा लग रहा है। नहीं। पिछली सीख के बाद मैंने स्नैक्स रख लिया। ले यस, थोड़ा मजा ले लो। मुझे याद है, मुझे और स्वाद चाहिए। वेल गया। अब कोई शो न कर देख लेते हैं। ले यस, मजा लो। लगता है एक डिश अभी पूरी नहीं हुई। क्या करे? पीछे मुड़ना नहीं, कभी नहीं। ये तो ध्यान ही नहीं दिया। पहले लौट चलते हैं, फिर बात करेंगे। कोई नहीं है। सच में कोई नहीं। चले गए और बताया तक नहीं। पेट खराब हो गया। क्या? किंशा, उसने पहले ही देख लिया था, पर बस नाटक कर रहा था। नाटक की कुछ पता ही नहीं। यानी कि मेरी सारी हरकतें किनशिया सब जानती है। शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। पत्नी, मैं अंदर आ गया। रात में क्या खाना चाहोगी? ठीक। अब एक्टिंग की भी जरूरत नहीं रही। सब साफ हो गया।
रात को खाते हैं। ओ, ठीक है। नहीं, ठीक नहीं, तुम तीखा नहीं खा सकते। ठीक ठीक ठीक। यीन यांग हॉट पॉट खाते हैं। ठीक है, तो तय हो गया। रात को। छोड़ो, बस ऐसा ही रहने दो। बड़ी मम्मी, आप किंशा की बात कर रही है? वो तो पहले ही समझ गया था। कैसे हो सकता है? मैंने किंग शुए को कवर करने की कोशिश की थी। अचानक कैसे समझ गया? चलो छोड़ो, पता चल गया तो चल गया। अभी नहीं तो बाद में पता चल ही जाएगा। उसे पता चल गया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो भी सोचता है, मौसी, आपको थोड़ी शर्मा रही हो। इसलिए आप अनजान बनने का नाटक कर रही है। अब क्या करे? दूसरी तरफ सोचो, किंशा। किंशा का प्रदर्शन काफी अच्छा है। बाकी सब तुम्हारे फैसले पर निर्भर कर मुझे फैसला करना होगा। किंशा, मैं और लियू जी काम निपटाने जा रहे हैं, तुम घर चली जाओ। ठीक है। चिंशा, मैं तैयार हूँ। तुम्हारा क्या? शायद मैं गलत रास्ते पर था। नहीं, सही था। क्या यह हो सकता है कि मेरी अप्रोच गलत थी? जान, मैं वापस आ गया हूं। ऑफिस में थोड़ा काम बाकी है, आज घर नहीं आ पाऊंगा। बड़ी मम्मी, आप कह रही है? जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने आपको देखा। ठीक है, समझ गया। वो इसलिए वापस नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आएगा और मुश्किल होगी। मैं संभाल लूंगा। लिन सर, मुझे सच में अंदर जाना होगा। जाना बहुत जरूरी है। पत्नी, मैं वापस आ गया। अभी अभी तो यहीं थी। क्या? जान, तुम जाग गई। हम ये सब मेरे लिए था। हम तो मैं बिस्तर पर सोने जा रहा हूं। इनकार नहीं है। इसका मतलब है हाँ। वो, मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूं। तुम
मैं काम पर जा रहा हूं। शर्मिंदा कर दिया। दिल। बड़ी माँ, मत नाटक करो, उठ सकते हो। मैंने सोचा वो चिंशा है, कुछ भूल गया है, कुछ भूल गया है। ओए, हम गलत समय पर तो नहीं आए। क्या हमने आपकी मीठी नींद खराब कर दी? नई दोस्ती मिली और पुरानी भूल गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बताओ। कल रात सब सही हुआ। वाह, कमाल है। वाह। किन भाई, किन भाई, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? यानी कि कोमा वाली बीवी जाग गई, सही में। अब उसने तुम्हें ये खरीदा है, ये नए कपड़े, नई गाड़ी, और तुम्हें प्रमोशन और सैलरी बढ़ाई भी मिली है। सब सच है। ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, किन भाई, तुम सच में बुरे हो, सच में बुरे हो। नहीं, नहीं। बताओ, इतनी खूबसूरत बीवी तुम्हें फ्री में मिली, ऊपर से प्रमोशन और सैलरी बढ़ी। मुझे ये सब कब मिलेगा? मिलेगा। तुम्हें भी तो मिलान। गलत है। पिता समान। कृपया मुझे दो तकनीक, आप पूर्व जाएंगे तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा, जरूरत हो तो। नहीं, पिता समान को जरूरत हो। मुझे बस 1-2 सेकंड चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत करो। मैं तुम्हें दो तक, ठीक है। लेकिन पहले मेरी एक मदद करो। क्या बात है? तुम्हारी भाभी के लिए एक सरप्राइज। जल्दी जल्दी बताओ कुछ डिटेल्स। अरे, कौन सी डिटेल्स? मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तुम और मैं लगभग एक ही उम्र के हैं। तुम्हें अभी कोई पसंद नहीं करता। और अब मुझे उल्टा कह रहे हो। कुछ लोगों की तरह नहीं हूं, जो सिर्फ बातें ही करते हैं। अगर रूहान ने तुम्हारे बेहोश होने पर किंशा को न खोजा होता, तुम अभी हालत समझ नहीं रहे हो। वो मेरी भतीजी है जिसने मेरी मदद की। हाँ, उस वक्त मुझे रोहन से कहना चाहिए था कि वो तुरंत किनिया को नौकरी से निकाल दे। मेरी एडवांस पेमेंट का हिसाब लगा दो। उस दिन तो किनिया के सामने मेरी इज्जत खतरे में पड़ गई थी। मैं नहीं, लीन चिंगशी। तुम तो काजतू ग्रुप की सीईओ हो, अमीर इंसान। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अपने वेतन पर चलता हूं। अगर तुम मेरा पैसा तो मैं तुम्हें साथ लेकर डूब जाऊंगा। मैं क्यों नहीं, तुमने मेरे पति के लिए तोहफा खरीदा, इसमें क्या? अरे अरे, लियू जी, तुम्हें मैं सारा हिसाब बता दूंगी। खिनशा की ही बात करती हो। पति को भी शामिल कर लिया। देखो तुम्हें, तुम पूरी तरह से डूब चुकी हो। बड़ी दीदी, तुमने उसे सच बता दिया। अब तुम्हारी पहचान। हाँ, सच में। पहले चिनशिया को नहीं पता था कि तुम जियातू ग्रुप के असली मुखिया हो। अगर अब उसे बताया जाए तो मैं सोच रहा हूं, क्या इसे हल्का तरीके से बताने का कोई तरीका है? जल्दी जाओ। चिन भाई, आप चिंता मत करें। काम पूरा करने की गारंटी देता हूं। चिनशिया, बोर्ड की बैठक बुलाओ। सभी निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है। अभी जाके सूचित करो।
मुझे औरों को भी बताना है। मैं अभी अभी प्रमोट हुआ हूं और सीधे बोर्ड मीटिंग में जाना है। ये कौन है? नहीं जानता। तुम ही हो ना, चिंशा? सबका स्वागत है। अभी अभी खबर मिली है, ये है चिंशा, जवान और काबिल, सिर्फ 24 साल के। हम पहले ही इस जगह पर आ चुके हैं। काम। किंशा, तुमने कंपनी में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं? कंपनी को कितना फायदा हुआ? यह सभी इसे सुनना चाहेंगे। आखिरकार, तुम हमारी कंपनी की पहली शख्स 1 महीने के अंदर कर्मचारी। प्रमोशन पाकर बोर्ड सदस्य बनी हो। मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं। मैं 1 महीने से कंपनी में हूं। इतने समय में क्या प्रोजेक्ट कर सकती हो? नामुमकिन। क्विन जी, आप तो विनम्र हो रहे हैं। जो इस पद पर है, वो जरूर कंपनी को फायदा पहुंचाता है। आपको जरूर बताना चाहिए। ये क्विंशिया, तुम क्या जवाब दोगी? क्विंशिया, तुम क्या जवाब दोगी? रूहान, क्या बात है? कॉल काट दो। चिंशिया बोर्ड मीटिंग में क्यों है? चिनडोंग, आप साझा नहीं करना चाहते। यह तो बहुत अपमानजनक है। जूडोंग, मैं सच में ऐसा नहीं किया। आप मजाक कर रहे हैं ना? कौन है जिसने कंपनी के फायदे के लिए मेहनत कर आज यहां तक पहुंचा? अगर कोई व्यक्ति कुछ भी किए बिना हमारे साथ समान दर्जे पर आ जाए, क्या इसे स्वीकार करेंगे? मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यह इंसान किसने पदोन्नत किया? किन सर, अगर आप योग्यता के बिना बोर्ड मेंबर है, तो मुझे शक होगा कि कंपनी में कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। रोहन, तुम अंदर क्यों नहीं गए उसे बचा? बड़ी मम्मी, आप अपनी पहचान साझा कर उसकी योग्यता बताएं, तो उसे अपनी समस्याओं को खुद हल करने दीजिए। क्या है? आपके पास कोई जवाब नहीं है? या तो निकाल बाहर करें। ऐसी शख्सियत बोर्ड की सदस्य बन सकती है। ऐसे लोग गातो ग्रुप के नाम पर मजाक है। गातो ग्रुप में रहने लायक ही नहीं। मिस्टर झू, सही कहा। कुर्सी पर बैठा हूं क्योंकि किसी ने मुझे इस योग्य समझा, तभी मुझे यहां तक लाया। चाहे मैंने किसी प्रोजेक्ट में उपलब्धि ना दिखाई, लेकिन मतलब ये नहीं कि आगे। और रही बात कंपनी के फायदे की, तो मैंने वाकई कुछ किया है। तुमने कुछ किया। तुम कर ही क्या सकते हो? किंशा, मैंने रिज्यूमे देखा है। तुम लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में मुश्किल से 1 महीने रहीं, और वो भी अक्सर कंपनी से गायब रहती थीं। तुमने कंपनी के लिए मेहनत की है। सबूत कहाँ है? हाँ, सबूत कहाँ है? कहना तो हर कोई कर सकता है। लेकिन सबूत भी चाहिए। प्रोजेक्ट विभाग की डेटा शीट है, साइन कर दो। समझना तो नामुमकिन है। तुम अकाउंटिंग के जब तक तुम अकाउंटिंग के स्टूडेंट नहीं हो। अगर मुझे सही याद है, प्रोजेक्ट विभाग का हेड वो आप शी जिन महोदय। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या हुआ? प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने बैकअप डॉक्यूमेंट्स, मुझे सब याद है। उसमें एक दस्तावेज है, खरीदारी की सूची, उसमें कुछ खरीदारी में गड़बड़ी का संदेह है। जिसमें 1 अरब की फंडिंग का बाहरी लीक शामिल है। नामुमकिन। तुम झूठ बोल रहे हो। कंपनी के प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ने ऑडिट किया है, उसमें गलती नहीं हो सकती। अध्यक्ष जू, कोई बात नहीं। या मुझे इसके बारे में सोचने दे, फिर किसी दूसरे अकाउंटेंट से इसकी दोबारा जांच करवाए। आपको जल्द ही पता चल जाए। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? यह एक छोटी रकम है, 100 मिलियन। इससे कंपनी में लेखांकन त्रुटि का संकेत मिलता है। मेरा इसे अध्यक्ष जू। इस बारे में कैसा है? तुम कंपनी को 1 अरब दान कर दो। मानो ये बात
कभी हुई नहीं, कैसी लगती तुम बात। किन शाह में ये काबिलियत है? वो तुम्हारी कंपनी में मुश्किल से 1 महीना काम कर रहा है। मेरे पति सच में कमाल के हैं। कितने स्मार्ट। चलो हम जाकर लाइव देखते हैं। किन शाह, तुम्हें अभी जांचने मेरे अधीन विभाग। कंपनी में जांच हो जाएगी। अभी मुख्य बात तुम्हारे बारे में है। तुम्हें इस पद पर बैठने का क्या हक है? मैंने दिया हुआ हक काफी है। लिन रुओहान, तुम आखिरकार आ गई। यह घमंडी औरत मेरी पीठ पीछे एक लौंडे के साथ चक्कर चला रही है। चिनशिया, तुम यहाँ बैठो। मैं अध्यक्ष जू, प्रतीक्षा के लिए। कहा। चेयरमैन लिन व्यस्त है, निदेशक मंडल छोटा है। भले ही वे न आए, यह कुछ भी नहीं है। असली, फिर शिया को अपने साथ ले जाऊंगा। रुको, आज हम इस पर बात। किन शाह की बातें। लिन डोंग, ये किन शाह तुम्हारे प्रमोट किए हुए तो नहीं है? हाँ, सही कहा। मैंने किनशा को प्रमोट किया क्योंकि उन्होंने 1 महीने से भी कम समय में कंपनी का 1 अरब का नुकसान रोका। उन्हें डायरेक्टर बोर्ड की सूची में रखा गया। कोई दिक्कत है क्या? सच में? या फिर क्योंकि किन शाह तुम्हारे चमचे है? क्या है? चेयरमैन लिन ने एक जिगोलो रखा था। उन्हें कंपनी में लाया गया और निदेशक पद पर पदोन्नत भी किया गया। अध्यक्ष जू, आपको अपने कहे हुए शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके पास क्या सबूत है? अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप सिर्फ मैं आपको निदेशक मंडल से हटाने के लिए तुरंत मतदान कर सकता हूँ। प्रमाण। किन जिया, श्रीमान लिन, आपको इसकी उम्मीद नहीं थी। सोंग शिया, तुम लौटने की हिम्मत कैसे कर लिन जी, सबूत आ गया है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? शूजी, यही है वो सबूत जिसके बारे में तुमने कहा था। क्या कहा था? बिना प्रमाण। उस दिन की सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली थीं। छिन शिया और सोंग शिया का मामला था। और लिन भी वहां मौजूद थे, जैसा कि सबने देखा। गलत फायदा उठाकर उसने घर बुलाया और हमला किया। लिन सर वहां आ गए। उनके झगड़े में मैं भाग पाई। ऐसी बात भी हो सकती है। लिन सर, आप और क्या आप दोनों? अगर नहीं तो क्यों रह रहे हैं? चिन शाह ने ऑफिस की पावर का इस्तेमाल कर महिला सहकर्मियों को दबाया है। क्या बोर्ड में पदोन्नति का हकदार है? नहीं, ऐसा व्यक्ति बोर्ड वो बोर्ड में नहीं होना चाहिए। उसे सोंग शियाओया ने ताकत के आगे झुकने से इनकार किया, पर उसे ताकत से कंपनी से निकाला गया। मैं कंपनी निदेशक न्याय दिलाना जरूरी मानता हूँ। तुम अभी भी फोन पर लगे हो। मैं पुलिस को बता रहा हूँ। मैंने पहले ही। वो दूसरी बार तब दिखाई। पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तुम अब भी बहाना बना रहे हो। पुलिस को बताना कंपनी की बदनामी करना नहीं है। लिन साहब, इससे कंपनी पर कितना बड़ा असर पड़ेगा पता नहीं है। किस बहाने का जिक्र है? जब सोंग शियाओया आई, कंपनी में कैमरे लगे थे, सब देखा जा सकता है। मैंने पुलिस बता दिया है। पुलिस तुरंत पहुंचने वाली है। अध्यक्ष जू, आपने कहा कि आप मेरी रक्षा। किन शिया, सोंग शियाओया करीब आए, लेकिन चेयरमैन लिन के साथ रखेल संबंध अभी भी कलंक है। ठीक है, वह मेरी चाची के पति है। दादाजी, क्या वह आपसे छोटा? क्या हुआ अगर वो मुझसे छोटा है? उसने चाची से शादी की है। कोई प्रॉब्लम है क्या? पत्नी, तुम कंपनी आ गए तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। दोस्तों, क्या मेरी पत्नी को बुलाऊं सच साबित करने के लिए? किन शाह सच में सिर्फ लिन सर के जीजा है। तो ये तो उनका पारिवारिक मामला है। कोई बात नहीं हो तो मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं। पत्नी, तुम कंपनी क्यों आई? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और साथ ही तुम्हारी कंपनी देखने आया हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऑफिस ले चलता हूँ। ऊपर अभी मीटिंग खत्म कर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरत। तुम पहले अपना काम करो, मैं खुद ही देख लूंगा।
मेरी पत्नी बगल में ही है। अगर आप लोग उनसे मिलना चाहे तो इंतजार करो, बीत जाएगा, जरूरत नहीं है। तुमने कहा था तुम्हें यकीन है कि किंशा और लिन रूहान के बीच। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी ये उम्मीद नहीं। कौन सोच सकता था? किंशा तो चापलूसी में भी हद पार कर गया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि लिन जैसी शख्सियत, क्यों किंशा को पसंद करेगी? उसकी मौसी जैसी कोई। जिसने कभी दुनिया नहीं देखी, वही किंशा को पसंद करेगी। तुम जा सकते हो, पुलिस नीचे है, जाकर बोल दो, जाकर। चेयरमैन जू, क्या आपने मुझसे यह नहीं कहा था कि आप मेरी रक्षा करेंगे? अध्यक्ष जू, आप यह कैसे कर सकती? किंशिया, तुम मरने के लायक हो। यह नाटक समाप्त हो गया है। क्या यह बैठक जारी रहनी चाहिए? इसे नकारा नहीं जा सकता। किंशिया ने भाई तिजावाद पर भरोसा किया। वह कंपनी में नया है, वह काम कर सकता है, लेकिन निदेशक मंडल में नहीं। मैं निदेशक मंडल से किंशिया को हटाने के लिए हाथ उठाकर मतदान कराने का प्रस्ताव। नहीं, उसने मेरे संबंधों का सहारा नहीं लिया। उसने सहारा लिया है मेरी बड़ी मामी के संबंधों का। तुम्हारी बड़ी मामी? कौन जानता है मामी को सीधा तुम्हारे सहारे किया है। सब लोग हाथ उठाकर वोट करें। मतदान के अनुसार फैसला हुआ है, चिन को बोर्ड सदस्यता से हटा। रुको। मैंने अभी तक वोट नहीं किया। ये नहीं पहचानता। लिन, चेयरमैन। बड़ी मम्मी। क्या? बड़ी मम्मी? चेयरमैन आपकी बड़ी मम्मी। रुको। चेयरमैन आपकी बड़ी मम्मी है, तो क्या वो क्विंशिया है? पत्नी, वो लोग तुम्हें चेयरमैन क्यों बुला रहे हैं? पति। वो लोग तुम्हें चेयरमैन क्यों बुला रहे हैं? क्या तुम इस कंपनी की बात कर रहे हो? ये मेरे द्वारा प्रबंधित एक छोटा उद्यम है। मैं अक्सर यहाँ नहीं आता। इसे रूहान को खेलने के लिए दे दिया है। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, चेयरमैन। हाँ, सही कहा। लगभग मैं तुम्हें भूल ही गया। तुम्हें नौकरी से निकाला गया है। मैं। चेयरमैन, हम सबको निकाल दो, सबको निकाल दो, कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है। सबको भगा दो, चेयरमैन। चेयरमैन, हमारी गलती का एहसास है, एक मौका दीजिए। दोनों लिन सर। मुझे लगता है मैं यहाँ ज्यादा हूँ, क्यों मैं चलूँ? ये वांग मैनेजर तो काफी दिलचस्प है। आज से कंपनी के शेयर तुम्हें 10% और दिए जाते हैं। क्या? सच में? पति, आज का तुम्हारा प्रदर्शन मैंने देखा, वाकई शानदार था। कैसा रहेगा अगर ये कंपनी तुम्हें दे दूं? कंपनी मुझे दे दो। क्या ये तोहफा तुम्हें पसंद आया? ठीक है। ह्याग ह्याग म्यूग। जांग मिंग, जांग मिंग। पत्नी, मेरे पास भी एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। पति, क्या सरप्राइज है? तुम जाकर देखो। पति, हम थोड़ी देर गए थे। यहाँ इतना बदलाव कैसे हो गया? ये तो मेरे अच्छे दोस्त जांग मिंग ने किया है। कारोबार। पत्नी। भले ही हम शादीशुदा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि प्रपोज करने का मौका छूट जाए। कारोबार। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। वो दीदी दीदी दीदी। भाभी। ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बहन है। किन भाई भाभी? थोड़ा पास आ, मैं एक फोटो खींचता हूँ, थोड़ा पास आओ। चलो 3 2 2 2 2। पनीर।